गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए टेंस चल रहा था आपका। पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट के बाद अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट का चारों खत्म हो गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट का भी चारों खत्म हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसमें फ्यूचर का चल रहा है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका चलेगा। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस स्पेलिंग देख लीजिए। FUTURE, PERFECT, CONTINUOUS, TENSE, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। इसमें देखिए पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि आते हैं, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी है और इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी देख लीजिए। इसके पहले जो आपको पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, यानी प्रेजेंट और पास्ट का, उसमें हम आपसे पहले भी बता चुके थे कि आप जो है एक सेंटेंस में 5-5 एग्जाम्पल आप करते रहिएगा, जिससे आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो पहचान आप जान गए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पहचान यही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि आते हैं, तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई और बी को छोड़ के सभी कर्ताओं के साथ, आई और बी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आई और बी को छोड़ के सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और आई बी के साथ क्या किया जाएगा? शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जैसे पहला एग्जांपल देख लीजिए। वह सोमवार से खेल रही होगी। वह सोमवार से खेल रही होगी। पहचान आप जानते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो वह सोमवार से खेल रही होगी। अब क्या अभी हम आपको बताए हैं, आई और बी के को छोड़ के सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही नहीं, सी विल हैव बीन प्लेइंग देख लीजिए, निश्चित समय और अनिश्चित समय। इस टेंस में निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जैसे आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया गया, निश्चित और अनिश्चित समय होता है। आप जानते हैं कि निश्चित समय जैसे सुबह, शाम, दोपहर या 2 बजे से 4 बजे से या सोमवार से या मंगलवार से, तो ये सब क्या हो गया? निश्चित समय, ठीक है। अनिश्चित समय क्या हो गया? जैसे 2 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 दिन से या 4 दिन से, ये सब क्या हो गया? अनिश्चित समय हो गया। तो यहाँ दिन का नाम दिया गया सोमवार से, तो ये क्या है? निश्चित समय है। तो हम क्या करेंगे? सेंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय, ध्यान दे लीजिए, नीचे लिख दे रहे हैं सेंस मंडे, समझ में आ रहा है? अब आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या है? ये सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? विल या शैल।
सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद क्या है, हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में है या वर्ब के फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, निश्चित समय या अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग कर लीजिए, सिंस या फॉर। यहाँ देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, टाइम, टाइम समझ में आ रहा है। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, समझ में आ रहा है ना। अगला वाक्य देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस में क्या होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। तो अभी तो आपको एक एग्जांपल बता दिया के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ही एक एग्जांपल हम आपको बताए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य, AFFIRMATIVE देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जैसे वह 3 दिन से विद्यालय जा रहे होंगे, वह 3 दिन से विद्यालय जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। वह 3 दिन से विद्यालय जा रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल और 3 days, 2 दिन से, 3 दिन से है तो 3 दिन अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं विल या शैल, विल या शैल का प्रयोग। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ देख लीजिए, उसके बाद क्या है, निश्चित समय या अनिश्चित समय, तो क्या यहाँ क्या लगा है, फॉर का प्रयोग। उसके बाद टाइम, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है, देख लीजिए अगला वाक्य देख लीजिए, मैं, या देख लीजिए, हम 5 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, हम 5 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले बी शैल हैव बीन, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आई और बी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल हैव बीन का। शैल हैव बीन टीचिंग, शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब यहाँ नीचे लिखते रहेंगे, लीजिए फॉर 5 years, निश्चित समय नहीं है, 5 years, ठीक है। आप जान ही रहे हैं, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जान नहीं रहे हैं या शैल का प्रयोग, यहाँ शैल का प्रयोग हुआ है, ठीक।
उसके बाद क्या करेंगे आप, हैव बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर या फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए, इस प्रकार आप देखते रहिएगा। आप देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस। अब आप क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य खत्म हो गया। अब आप देख लीजिए नकारात्मक वाक्य, क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में आप जानते हैं केवल नहीं का प्रयोग होगा और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, वह 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वह 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दे, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, विल, फिर नॉट का प्रयोग, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, they will not have been reading English, reading English, reading English, वो 3 दिन से है ना, और 3 days, 3 days। देख लीजिए, वह 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या करेंगे आप, दे विल और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, तो दे विल नॉट हैव बीन, देख लीजिए, दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या सहायक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइम। समझ में आ रहा है, they will not have been reading English for 3 days। अगला देखिए, निगेटिव सेंटेंस है, देखते रहिए। निगेटिव सेंटेंस में अगला वाक्य देखिए, मैं 2 दिन से गाना नहीं गा रहा हूँगा, मैं 2 दिन से गाना नहीं गा रहा हूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 दिन से गाना नहीं गा रहा हूँगा, तो क्या करेंगे, आई शैल नॉट हैव बीन singing a song, for 2 days, for 2 days। ठीक है, देख लीजिए, I shall not have been singing a song for 2 days, I shall not have been सिंगिंग ये सॉन्ग फॉर 2 days। ठीक है, मैं 2 दिन से गाना नहीं गा रहा हूँगा। पहचान आप देख ही रहे हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस कहीं भी आएगा तो वहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा, चाहे जो कॉन्टिन्यूअस हो, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा।
समझ में आ रहा है? यहाँ आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यहाँ क्या लगा है शैल का प्रयोग, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है नॉट का प्रयोग, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या है सिंस या आर का प्रयोग, यहाँ नीचे लिखे हैं देख लीजिए, उसके बाद टाइम। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हो ही गया, देख लीजिए इस तरीके से आपको करना है। अब आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और इसी में प्रश्नवाचक नकारात्मक ही रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक ही रहेगा। देख लीजिए INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक में हम आपको बता दिए हैं कि दो तरीके का वाक्य होता है, ये कि यदि प्रश्नसूचक शब्द पहले आए हो वाक्य के और ये बीच में आए हो, तो अगर वाक्य के पहले प्रश्नसूचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी जो है हम पहले नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत की जाती है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद और सब। लेकिन अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं, यानी पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, सब्जेक्ट का, उसके बाद और वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे आप। पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यदि वाक्य में आई और बी आया हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, शैल हैव बीन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शैल, उसके बाद आप क्या करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग बी, उसके बाद क्या करेंगे आप हैव बीन। ठीक है, शैल बी हैव बीन। अब क्या था, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे स्टडिंग या रीडिंग, ऐसा भी कर सकते हैं आप, रीडिंग READING। उसके बाद क्या करेंगे आप रीडिंग। अब 2 घंटे से है, अनिश्चित समय है, तो क्या करेंगे आप आर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक, सबसे पहले क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, शैल बी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार शैल या बिल का प्रयोग, यहाँ शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे हैव बीन का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद यहाँ लिखे रहेंगे लीजिए सिंस या आर का प्रयोग, तो यहाँ आर लगा है, सिंस या और का प्रयोग, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? इस प्रकार वाक्य देख लीजिए, समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला वाक्य, एक वाक्य देख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का, एक वाक्य क्या देख लेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का। क्या मैं 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा, क्या मैं
2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा? आप देख लीजिए, ये प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्या करेंगे आप? शैल, उसके बाद आई, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। आई नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन वेटिंग, वेटिंग, ध्यान से देख लीजिए, वेटिंग फॉर योर, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, since 2 o'clock। यहाँ क्वेश्चन मार्क। Shall I not have been waiting for you since 3 o'clock? Shall I not have been waiting for you since 2 o'clock? सबसे पहले क्या करेंगे आप? यहाँ देख लीजिए, ये सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद वर्ब का आईएनजी था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर या सिंस, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? फिर यहाँ टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब ये देख लीजिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तब आप क्या करेंगे? यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए हों तो आप क्या करेंगे? देख लीजिए, हम रविवार से क्या कर रहे होंगे? हम रविवार से रहे होंगे। अब देख लीजिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए हों तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे? व्हाट शैल, ठीक है, व्हाट शैल we have been, we have been, what shall we have been doing, देख लीजिए, हम रविवार से क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? What shall we have been doing since Sunday? क्योंकि रविवार निश्चित समय है तो क्या करेंगे आप? Since Sunday। क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं। समझ में आ रहा है?
निगेटिव का भी एग्जाम्पल हम आपको बता दिए हैं। तो अब घर पे जो है आप 5-5 एग्जाम्पल करते रहिएगा हर टेंस का। जब आप 5-5 एग्जाम्पल करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 5-5 एग्जाम्पल आप करेंगे, ठीक है। यानी प्रत्येक सेंटेंस का, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का। अगले वीडियो में आपको इसी से संबंधित 10-12 जो भी होगा वो आपको ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही आपको होमवर्क दिया जाएगा, यानी अनुवाद दिया जाएगा। 20-21 या 10-12 अनुवाद आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा, उसको आप करके लाएंगे, ठीक है। 10-12 सेंटेंस आपको बताया जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे दिया जाएगा लिख के, और आप उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप दिखाएंगे और इससे आप पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस प्रकार जो टेंस आपका खत्म हो गया, इसके आगे अब आपको और बताया जाएगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू।